ओके इंजीनियरिंग या फिर कोडिंग से ज्यादा पैसा बना लोगे वीडियो एडिटिंग में। वीडियो एडिटर्स आर अर्निंग 2 lakhs पर मंथ इजीली। इंडियन क्लाइंट्स पेज वेल। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं सो कॉल्ड एडिटर्स इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। मुझे इस एडिटिंग इंडस्ट्री में 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और मैंने हर टाइप के क्लाइंट के साथ काम किया है, चाहे वो इंडियन हो या फिर यूएस हो। मैंने फ्रीलांस काम भी किया है, मैंने एजेंसी में भी काम किया है और मेरी खुद की भी एजेंसी है जो हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सो मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि मार्केट में ये वीडियो एडिटिंग के अराउंड जितने भी मिथ्स चल रहे हैं क्या वो सही है या फिर सरासर झूठ है। सो फर्स्ट वन, वीडियो एडिटिंग इज अ स्टेबल जॉब और कांस्टेंट वर्क मिलता रहता है। सो ये डिपेंड करता है कि क्या आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक एडिटिंग की जॉब करते हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको कांस्टेंट वर्क की दिक्कत आएगी। मुझे 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि शिवम भाई मेरे पास 2 क्लाइंट थे, एक क्लाइंट चला गया और मेरा जो मंथली पे बनता था अब वो हाफ हो गया। फ्रीलांसिंग में यही दिक्कत होती है कि आप ज्यादा क्लाइंट्स उठा नहीं सकते बिकॉज आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। और अगर आप ऑप्टिमल क्लाइंट्स पे काम करते हो तो आपको डर होता है कि अगर आपका एक भी क्लाइंट चला गया तो उधर ही पे आपका कम या फिर खत्म हो जाता है। और वहीं पर जॉब में आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाती है बिकॉज काम लाने का जो हेडेक होता है वो आपके मैनेजर का या फिर आपकी कंपनी का होता है। आपको बस प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। सो या इट इज ट्रू कि वीडियो एडिटिंग इज अ स्टेबल जॉब, बट अगर आप एक जॉब कर रहे हो फ्रीलांस में थोड़ा सा पंगा रहता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है एडिटिंग पे हैज ड्रॉप्ड ड्यू टू टू मेनी एडिटर्स। एडिटिंग इंडस्ट्री की सबसे एक अच्छी बात और सबसे खराब बात यही है कि इसका एंट्री बैरियर बहुत लो है। बस आप एक फोन और फ्री कैपकट सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी एडिटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इसी वजह से हर एक स्टूडेंट एडिटिंग कर रहा है। और आपने भी देखा होगा कि एडिटिंग इंडस्ट्री में काम लेने के लिए एडिटर्स ने अपना रेट बहुत गिरा दिया है। मतलब 50, 100, 200 रुपए में रील्स की एडिटिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे अच्छे एडिटर्स का फायदा भी हो रहा है। कैसे? अभी एडिटिंग इंडस्ट्री में इतने सारे एवरेज एडिटर्स आने के बाद बहुत मुश्किल हो जा रहा है एक क्रिएटर का अच्छा एडिटर ढूंढना। तो अगर किसी क्रिएटर को एक अच्छा एडिटर मिल जाता है तो यार वो अपना थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे करता है उस एडिटर को, सो दैट वो एडिटर उसे छोड़ के ना जाए। थैंक्स, लव यू। तो अगर आप एक अच्छे एडिटर हो तो आपको एक थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाता है बिकॉज इस इंडस्ट्री में एक अच्छा एडिटर फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा सबसे फेवरेट स्टेटमेंट, इंजीनियरिंग कोडिंग से ज्यादा पैसा एडिटिंग में है। ओके, सो मैं इसको आपको विजुअल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो सबसे पहले यहाँ पर 4 केस समझते हैं, एक एवरेज एडिटर का, एक अच्छे एडिटर का, एक एवरेज इंजीनियर का और एक अच्छे इंजीनियर का। एक एवरेज एडिटर का पैकेज 4 से 8 LPA का होता है जो कि 30 से 60 हजार पर मंथ का हो गया। एक अच्छे एडिटर का 8 से 18 LPA होता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो गया। एक एवरेज इंजीनियर का 6 से 12 लाख होता है जो कि 50 हजार से 1 लाख रुपए पर मंथ हो गया। और एक गुड इंजीनियर, एक अच्छा इंजीनियर 12 से 25 लाख का LPA लेता है जो कि 1 लाख से 2-2.5 लाख तक भी जाता है। और यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस सेम है, 2 या 3 साल ही आपको हुए हैं इंडस्ट्री में, एडिटिंग में या फिर कोडिंग में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा इंजीनियर 12 से 25 लाख रुपए कमा रहा है जो कि 1 लाख से 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ जाता है। तो इसको तो आप पिक्चर से हटाई दो बिकॉज वो एक एवरेज एडिटर, एक अच्छे एडिटर और एक एवरेज इंजीनियर से तो ऊपर ही है। तो एक अच्छे इंजीनियर का पैकेज तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक एवरेज इंजीनियर और एक अच्छे इंजीनियर का पैकेज ऑलमोस्ट बराबर है। तो मतलब अगर आप अपनी एडिटिंग इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म भी करते हो, टॉप पे हो, तो आपका पैकेज ऑलमोस्ट एक एवरेज इंजीनियर के बराबर होगा। और यही नहीं, इधर एक और कॉन्सेप्ट आता है चांसेस ऑफ एक्सपेंशन। तो फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि एक इंजीनियर और एक एडिटर दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं 4 से 12 LPA पर। अब एक इंजीनियर के पैकेज की जो आउटर बाउंड्री होती है जो इंडस्ट्री में है भी, वो 40 से 60 लाख LPA की होती है। तो इसका मतलब अगर एक इंजीनियर अच्छे से मेहनत करे, कंपनी शिफ्ट वगैरह करे, चीजें सीखता रहे तो वो 40 से 60 LPA तक विद टाइम जा सकता है। लेकिन एक एडिटर अगर सेम ही जगह से जर्नी अपनी स्टार्ट करता है तो वो कंस्ट्रेन रहता है 18 से 20 LPA पर बिकॉज अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छे से अच्छा एडिटर 12 से 20 LPA ही कमा पा रहा है। अब यार ये 18 से 20 ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता बिकॉज एडिटिंग एक नई इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट 6 या 7 साल ही इसको हुए हैं, स्पेशली जो सोशल मीडिया की एडिटिंग इंडस्ट्री है। नो वन नोस कि यार ये 20 लाख से ऊपर बढ़ के कहां तक जा सकता है, लेकिन अभी तो 20 लाख पे कैप है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग और कोडिंग दोनों में से किसी एक को चूज करना है जस्ट बेस्ड ऑन मनी, आई विल से कि इंजीनियरिंग में अभी भी पैसा है। इंजीनियरिंग से मेरा मतलब है कोडिंग, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आता है एक अच्छा क्वेश्चन, यू नीड टू स्टार्ट एन एजेंसी टू अर्न वेल इन एडिटिंग। ओके, सो दिस इज अ हॉट टॉपिक। ये डिपेंड करता है कि आपके अर्न वेल का नंबर क्या है, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। क्योंकि अगर मैं आपको एडिटिंग इंडस्ट्री की सच्चाई बताऊं, एक अच्छा एडिटर, मैं अच्छे एडिटर की बात कर रहा हूं, 60-70 हजार से लेके 1.5 लाख तक भी चला जाता है। और यहाँ पर मैं दोनों चीजें काउंट कर रहा हूँ, फ्रीलांस और जॉब भी। और मैं कुछ ऐसे एडिटर से भी मिला हूं जो 2 लाख रुपए पर मंथ भी कमाते हैं एक अच्छे यूएस क्लाइंट्स या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करके। लेकिन वो 1.5 लाख, 2 लाख लिमिट है और वो भी एक अच्छे एडिटर के लिए। सो ये ट्रू है, अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, अगेन 2-3 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर, तो
आपको ये फिर बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एजेंसी मॉडल। नेक्स्ट आता है एआई कांट रिप्लेस एडिटर्स। ओके, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि नहीं एआई कुछ नहीं बिगाड़ सकता एडिटर्स का। मेरा यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि यार एआई बिगाड़ सकता है और बिगाड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से 2-3 साल में चेंजेस हुए हैं एआई में, आई एम प्रिटी श्योर कि यार एआई एडिटिंग में भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच पॉइंट है, यहाँ पर केवल उन्हीं एडिटर्स की जॉब जाएगी जो बहुत बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं। एक टाइम आता है ना जो लोग रील्स को कट्स करके और बस सबटाइटल्स डाल के एलेक्स होर्मुजी वाला स्टाइल बना के और अपने आप को एडिटर बोलते थे। सो इस तरीके के एडिटर्स के जॉब जाने के चांसेस 100% है। सो एआई से अपनी जॉब बचाने के लिए आपको करना क्या है, आपको शिफ्ट होना है टेक्निकल एडिटर से क्रिएटिव एडिटर की तरफ, जिसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन आती है, जिसको स्टोरी टेलिंग आती है, जिसको डिजाइन के अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वो एडिटर होंगे जिनकी जॉब एआई से थोड़ी सी सेफ रहेगी। लेकिन आप ये एडिटिंग कॉन्सेप्ट सीखोगे कहां से? तो ये यूट्यूब चैनल मैंने इसी के लिए बनाया है। हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर है जहां पर हमारी 70,000 की क्रिएटिव एडिटिंग की कम्युनिटी है, तो आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पर हम आपको 30 to 40 सेकंड में एक एडिटिंग इनसाइट देने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया। एंड आई वांट टू गिव यू माय वर्ड्स गाइस कि इस चैनल पर मैं एडिटिंग से रिलेटेड वो वीडियोस डालने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पर एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत लोग पूछते थे ना कि स्टोरी टेलिंग को कैसे बेटर करे, विजुअल डिजाइन को कैसे बेटर करे, यूट्यूब पर कोई वीडियो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो इस यूट्यूब चैनल पर वही वीडियोस आने वाली है। और ओवरऑल हम यहाँ पर एक फ्रीलांस जर्नी को भी कवर करेंगे कि आप एक वीडियो का प्राइस कैसे सेट करते हो से लेकर नेगोशिएशन कैसे करते हो। सो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, यू विल नॉट गोना रिग्रेट। नेक्स्ट आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंडियन क्लाइंट्स बिग एंड स्मॉल पेज वेल। सो इट इज अ फनी स्टेटमेंट। वैसे तो आपको आंसर पता ही चला गया होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ 95% आई एम श्योर कि इंडियन क्लाइंट्स डज नॉट पेज वेल। ओके वेट। अब आपका यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैंने जो फेस किया है इंडियन और यूएस मार्केट में, मैंने आपको बता दिया। मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो अच्छा कमाते हैं लेकिन अच्छा पे नहीं करते। और यूजुअली यहाँ पर इंडियन डॉलर पैरिटी भी आ जाती है कि यार आप सेम एफर्ट्स के ज्यादा चार्ज कर सकते हो फ्रॉम यूएस क्लाइंट्स। ओके, रात के 3 बजे हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक वीडियो आती है फ्रॉम क्रिएटर रुद्रा लांसर। एक बार आप ये वीडियो देखो और आपको पता लग जाएगा कि यार ये सीन सही में ट्रू है। तुम लोग कितने भोले हो ना, तुम्हें लगता है कि जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, अगर हम उनके साथ वर्क करेंगे तो हमारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें अपनी एक रियल स्टोरी से बताता हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक क्रिएटर का मैसेज आता है जिसके 4.5 लाख फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, तुम देख सकते हो, एंड यूट्यूब पे उसके 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। एंड शी इज अ गेमिंग क्रिएटर। तो उन्होंने कहा कि उनको मेरी एडिट्स काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड वो मेरे साथ काम करना चाहती है। तो मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा एंड मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए एक सैंपल एडिट करता हूँ, देन विल डिस्कस। तो जब मैंने उनको सैंपल एडिट दिया तो मैंने पूछा कि आपका बजट कितना है, एंड शी सेड 200-300 पर रील, एंड उसमें भी उनको हाई क्वालिटी वाली चाहिए थी। मतलब यार 15 Pro Max से तुम अपनी वीडियो शूट करते हो, 5-10 लाख का तुम्हारा गेमिंग सेटअप होता है, स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब व्यूज, भाई फिर भी तुम मतलब हमें एक एम्प्लॉय नहीं एक फ्री मजदूर की तरह समझ रहे हो। मतलब खुद तुम लग्जरी में जीना चाहते हो, सामने वाले को पागल समझते हो। देखा, तो ये है सच्चाई इंडियन मार्केट की कि अभी क्या चल रहा है। बाकी इस पर मैं एक पूरी डिटेल्ड रिसर्च वीडियो बनाने वाला हूँ कि यार एडिटर्स कितना कमा रहे हैं, यूएस क्लाइंट कितना पे कर रहे हो, रेस्पेक्टिवली इंडियन क्लाइंट कितना पे कर रहा है। लेकिन अभी के लिए वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। सो ये स्टेटमेंट है, एडिटिंग इज जस्ट अ साइड हसल नॉट अ फुल टाइम करियर। सो अगर यार मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इस इंडस्ट्री में 5 साल हो गए हैं और मुझे कभी कभी खुद डाउट होता है कि यार एडिटिंग एज अ फुल टाइम करियर सही है या गलत है, और ये डर रहेगा भी, बिकॉज हम एक फर्स्ट या फिर सेकंड जनरेशन है एडिटिंग में। कोविड के बाद से ही लोगों को सोशल मीडिया का पूरा पोटेंशियल पता चला है, और जिस वजह से क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ी है, क्रिएटर्स बढ़े हैं, जिस वजह से एडिटर्स की डिमांड भी बढ़ी है। मैंने खुद फुल टाइम करियर बनाया और बहुत सारे लोग हैं जो हमारी एजेंसी में इसको फुल टाइम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। सो अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो जिसको डिजाइन्स में, विजुअल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है इसी साइड में, तो एडिटिंग कुड बी अ बेस्ट चॉइस फॉर यू। सो मिथ बस्टेड, एडिटिंग एक फुल टाइम करियर या फिर एक लॉन्ग टर्म करियर भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और ये 3 क्वेश्चंस कुछ सेम ही है। एडिटिंग इज क्विक मनी विद मिनिमल वर्क। एडिटर्स आर अर्निंग 2 lakhs पर मंथ फ्रॉम एडिटिंग। वीडियो एडिटर्स आर रिच एंड मिलियनर्स। आई डोंट नो ये स्टेटमेंट कहां से आया, लेकिन मिलियनर्स वाला तो बहुत मुश्किल है। सो लेट मी टेल यू, ओके, एडिटर्स आर रिच। ओके, लेट मी चेक माई बैंक बैलेंस। नहीं, तो देखो सच्चाई तो यही है कि कुछ ही टॉप एडिटर्स हैं जो अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, और वो भी लिमिटेड, लाइक 1 लाख 1.5 लाख। और अगर हम यहाँ पर एक एवरेज एडिटर के पे आउट की बात करें तो वो इट इज गुड है ना, वो इतना नहीं है कि हर आप एक रिच और मिलियनर बन जाओ। सो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा उसी हिसाब से रखो, मिलियनर्स इतने नहीं बनते। और अगेन यहाँ पर मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा प्ले आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ इंडस्ट्री के प्रीवियस डेटा के हिसाब से जो मैंने अपने 5 साल में देखा है। ओके, सो होप आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा कि रियलिटी में क्या चल रहा है, और इस वीडियो का मोटिवेशन आपको डिमोटिवेट
डिमोटिवेट नहीं करना था, बस आपको एक रियलिटी चेक देना था, क्योंकि बहुत सारे लोग जस्ट टू सेल देयर एडिटिंग कोर्सेज वो वीडियो एडिटिंग को बहुत ओवर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इतने लाख कमा लोगे, इतनी लाइफ अच्छी है, सो एंड सो, पता नहीं क्या। और हाँ, आपको मेरी बातों पर भी पूरा विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, बिकॉज दिस इज अबाउट योर करियर। आप जो करियर चूज करने वाले हो, वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ और, वो आप अपनी लाइफ के 30 से 40 साल करने वाले हो। सो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लो। और डोंट गेट मी रॉन्ग, वीडियो एडिटिंग इज अ गुड करियर, मैं खुद कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में और डीपली जाना है, और चीजों को सीखना है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक। ओके, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।